मुझे लगा था चले गए होंगे। तो मधुर भाई हम आ रहे हैं 3-4 दिन बाद, फिर आएंगे। नीरज भाई ने 2 हफ्ते पहले बोला था मधुर भाई आ रहे 1-2 दिन रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई आओ, बिल्कुल मैंने बुलाया। फिर आने के बाद यहाँ पे एक पोस्ट लिखी मधुर के घर 2-3 दिन और हैं। आज 4था-5वां दिन हो गया भाई साहब। जा ही नहीं सुबह सोच के बैठा था आज नहीं मिलेंगे, यही बैठे दोनों के दोनों। जा ही नहीं रहे। अब फाइनली अतिथि तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज तो डेट पता नहीं कौन सी है और आज थे असम में चुनाव। 27 मार्च है ना। हाँ, अगला चुनाव है 1 अप्रैल को, उससे अगला है 6 अप्रैल को। तो अभी हम जो है ना ट्रैवलिंग मोड में नहीं है, हमारी ट्रैवल हो गई कंप्लीट। और जैसे कि सभी लोग, आप लोग जब ट्रैवल करते हो तो अपने घर में बैठ के पहले प्लानिंग करते हो, फिर घूमने जाते हो और फिर 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद घूमने के बाद वापस अपने, हंसना नहीं है, वापस अपने घर आ जाते हो, फिर अगली ट्रिप की प्लानिंग करने लगते हो। तो इसी तरह हम विकास नगर से चले थे, थोड़ी बहुत प्लानिंग करके और घूमते घूमते आ गए हैं असम में मधुर भाई के यहाँ पे। तो इनका घर हमारा घर एक ही बात है, सुन रहे हो ना? हाँ, तो अभी हम मधुर भाई के घर पे नहीं है, हम अपने ही घर पे हैं असम में। तो यहाँ पे हम बिल्कुल अब ट्रैवलिंग मोड में नहीं है, हम एकदम रिलैक्स मोड में है। 1 दिन के लिए आए थे, फिर 2-3 दिन, फिर 4-5 दिन से यहीं पे पड़े हुए हैं। असम में हमारा एक घर और भी है और वो है तिनसुकिया के पास जागुन में। तो वहाँ पे हमें होली मनाने ज़रूर जाना है, क्योंकि हमने उनसे कर रखा है प्रॉमिस। तो इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहीं पे पड़े रहते। आज तो पक्का प्लानिंग थी हमारी कि मधुर भाई अपने वोटिंग कराने जाएंगे, क्योंकि काशी केवी में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं और इनकी ड्यूटी लगी हुई थी चुनाव में। तो ये चुनाव कराने चलेगी। इनको आज पूरी उम्मीद थी कि हम यहाँ पे नहीं मिलेंगे जब वापस आएंगे, लेकिन हमने इनकी उम्मीदों पे पूरा पानी फेर दिया। गए इसलिए नहीं, क्योंकि जब हम रेडी वगैरह होके, बिल्कुल रेडी होके, बैग वैग पैक करके जब हम बाहर निकले तो धूप इतनी तेज़ थी, हम एकदम से अंदर आ गए और हमने डिसाइड किया कि हम या तो ओवरनाइट बाइक चलाएंगे या फिर जाएंगे ट्रेन से। तो ओवरनाइट बाइक तो नहीं चलानी है, बट हम अब जाएंगे ट्रेन से। ट्रेन हमारी 1 घंटा लेट है, 11:30 बजे रात को, 11:30 बजे रात को मिस हमारे स्टेशन पे आ जाने वाली थी, लेकिन अब 12:30 या 1 बजे तक आएगी। अभी हम कुछ दिन बाद फिर से वापस आएंगे और अपनी बाइक यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। चाबी दिए कहाँ? मास्टर जी, ये लो हमारी अमानत, संभाल के रखो। ये प्रूफ है कि वापस आएंगे। ये दूधिये वाली, फेरी वाली, ये और क्या है, ये सारी गाड़ी यहाँ पर जा रही है रख के। अब ये प्रूफ है कि वापस आएंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब भाई इन्हें इतना परेशान करके हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके उस चैनल को प्रमोट करें जो बिल्कुल इनएक्टिव पड़ा है। ये दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और अगर आप इनकी वीडियो देखोगे तो हंसते हंसते लोट-पोट हो जाओगे। बस इन्हें थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी स्क्रिप्ट बना के अपनी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। 5 मिनट की वीडियो भी अगर आप बना लोगे तो आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। अतिथि हमारे घर आके बैठ गए, हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, पूरे टाइम इन्होंने कब्जा कर रखा है। हमें टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, अपनी वीडियो धड़ाधड़ बनाते रहिए। एक और बात, ये कोई प्यार, मैं तुम्हें बता दूं, देखो कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है। ये इंसान यहाँ पर सिर्फ एक ही कारण से बैठा हुआ था इतने दिनों से, वो है, घुमा के दिखाना उधर, फास्ट स्पीड इंटरनेट। यहाँ पे जो भारत फाइबर चल रहा है, बस यही कारण है। अच्छा हाँ, इनका चैनल कर लेना सब्सक्राइब। इतना जोर लगाने के बाद अगर कुछ भी कर लेंगे काम चल जाएगा। अच्छा, इस फैमिली की एक खास बात और भी है, ये 10-12 देश जो है घूम चुके हैं। कौन कौन से देश घूम चुके हैं? मैं बताएगा। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, इटली, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर। कितने हुए? 9। नेपाल, भूटान, 11 देश। तालियां। और सबकी वीडियो की माँ बहने कम कर चुके हैं माजी। अबे ये नहीं बताते हैं, ये वीडियो में नहीं बताते हैं। तो इन देशों से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर देखें, जो कि इनके चैनल पे नहीं दिखेगी। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ट्रेन हमने पकड़ लिया जी, 12:30 का टाइम हो रहा है और ये स्टेशन था न्यू मिस्सामारी
और हम जा रहे हैं तिनसुकिया इस ट्रेन से। सुबह 8 बजे ट्रेन पहुंचेगी तिनसुकिया, लेकिन उससे पहले 5:30-6 बजे के आसपास ये ट्रेन बोगीबील ब्रिज को पार करेगी। बोगीबील ब्रिज अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को पॉज करके अभी एक बार पता कर लेना, गूगल कर लेना। बहुत लंबा ब्रिज है, बहुत बढ़िया ब्रिज है। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रही है, बस हम गुड नाइट कर रहे हैं। बहुत जल्दी बोगीबील ब्रिज के नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, अगर टाइम पे उठ गए तो। नहीं उठे तो गए नज़ारे। जब हम 2017 में यहाँ पे आए थे तो उस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और तब भी हम बाइक से आए थे। लेकिन हमने तब उससे फेरी से, नाव से ब्रह्मपुत्र पार करी थी। 1.5 घंटा लगा था, फेरी पे बाइक चढ़ा दी और 1.5 घंटा लगा था ब्रह्मपुत्र पार करने में। ये पहुँच गए जी हम तिनसुकिया, 7:30 बजे हैं। अबे किसी के अंगूर रह गए, इसमें सेव भी है यार, अनार भी है यार। दीप्ति भी किस मिट्टी के बनी है, मना कर दिया बता अंगूर लेने से। अच्छा मज़े की बात यह है कि अभी बजे 7:30, ट्रेन के आने का टाइम है 8, आने का टाइम था 8 बजे। आधा घंटा पहले ही आ गई ट्रेन। दीप्ति को सुबह सुबह शॉपिंग करनी है। असल में जी जहाँ भी जाते हैं, जिसके घर पे जाते हैं, हम लोग खाली हाथ नहीं जाया करते। हमारे यहाँ रिवाज है, परंपरा है। जागुन की बस लगी हुई है, चल बैठ जा। जागुन नहीं, कितने का है? 200। ये है जी जागुन का मेन तिराया। यहाँ से लेफ्ट में सड़क चली जाएगी जयरामपुर। जयरामपुर है असम और अरुणाचल का बॉर्डर। और ये वाली सड़क चली जाएगी मियाओ भी अरुणाचल में है। यानी कि दोनों सड़क जाती हैं अरुणाचल में। और एकदम से अरुणाचल बॉर्डर पे बसा हुआ है जागुन। तो अभी हम 1-2 दिन यहीं पे रहेंगे और बाकी देखते हैं अरुणाचल में कहाँ तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। प्लानिंग तो नहीं है, पक्का यही घर है ना। ऐसा है जी, हमने उन्हें दिया था 2 बजे का टाइम और हम आ गए 11 बजे ही, बिना बताए कि हम जल्दी आ रहे हैं। तो हम अपनी याददाश्त के आधार पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे जूते उत्ते उतार के अंदर जाके घुसेंगे, सीधे अंदर घुसते हैं। आ गए ये लोग, तो आ गए। चलो जी, बाकी बातें होती रहेंगी। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और नहाना धोना करके और 1-2 घंटे की नींद खींच के शाम को आपसे बातें करेंगे। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, हेलो नहीं, होली जी, होली। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 29 मार्च 2021 और हम हैं असम में, तिनसुकिया से भी 70-80 किलोमीटर आगे, अरुणाचल बॉर्डर के एकदम पास। और यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी, हैप्पी होली। यहाँ पे होली नहीं मनाई जाती है, लेकिन तो ये हाल है। इन्हें देख के आप अनुमान लगा सकते हो। ये देखो गीताली सही की आगो कैसी भूतनी बनी घूम रही है। ले तू ही ले यार, इसे तो अच्छे से लगाओ। अभी जो है मार्केट में चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट में होली का कैसा हिसाब किताब है। गीताली बता रही है कि यहाँ पे होली वगैरह नहीं मनाते हैं, लेकिन कभी कभी मना लेते हैं। यहाँ पे बिहू चलता है, बिहू।
होली देखने निकले थे जी जागुन में कि जागुन के मार्केट में होली कैसे निकल रही है। फिर कहने लगे भाई कि चलो जयरामपुर चलो। अब जयरामपुर है अरुणाचल के अंदर। मैं सोच रहा था ILP लगेगी, बट बिना ILP के घुस गए। हम लोग के लिए नहीं चाहिए। हाँ, इन लोगों के लिए नहीं चाहिए। इनके साथ मेरा भी कल्याण हो गया। अभी हम आए एक कब्रिस्तान देखने, और इस कब्रिस्तान को बोलते हैं वर्ल्ड वार सिमेट्री। वैसे तो जी देखो, मैं अभी आज होली के मोड में हूँ, ट्रैवल मोड में नहीं हूँ, पर जब यहाँ पे भाई ले आए तो भाई बताना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये जी वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भारत की और मतलब कि अंग्रेज़ों के और आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उनके बीच में लड़ाई हुई थी यहाँ पे इस एरिया में। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को काट काट के बिछा दिया था, और अंग्रेज़ों की यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। फिर ये बाद में जगह जंगलों में दब गई। फिर बाद में जब भारत आज़ाद हो गया और बाद में कभी कुछ हुआ, फिर इसकी खोज हुई, हिस्ट्री खंगाली गई, पता चला कि यहाँ पे तो अंग्रेज़ दबे पड़े हैं जी। इस कब्र पे है जी एक शिलालेख। ये किसी चाइनीज़ की कब्र है, और 1943 में वो चाइनीज़ कंपनी कमांडर था कोई, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, उसकी कब्र बनी हुई है। बाकी जिस पे भी कोई शिलालेख मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। इस पे कुछ ये चाइनीज़ में लिखा भी हुआ है, ये चुंग चिंग चुंग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है जी, इस पे सारी हिस्ट्री लिख रही है इस कब्र की। होली पे अगर कब्रिस्तान की यात्रा नहीं करी तो कुछ नहीं करी। होली आज होली स्पेशल। आज हम होली मना रहे हैं कब्रिस्तान के अंदर। एक म्यूजियम है जी, म्यूजियम बंद है होली की वजह से।